बच्चों। एजुकेशन पॉइंट से आज मैं फिर एक बार लेके आया हूँ अगली वर्कशीट। एक्चुअली मेरे को ये देख कर ऐसा लग रहा है कि जो ये वर्कशीट्स हैं ना बेटा, दीज वर्कशीट्स इन्होंने कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं बना रखा। अभी जो वर्कशीट आज ये पिछली वर्कशीट आपने देखा होगा दैट वाज रिलेटेड टू ट्रायंगल, और आज अब ये वर्कशीट दे रखा है इट इज़ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे प्रीवियस वर्कशीट में तो वो लीनियर इक्वेशन से था। तो अभी ये सिस्टमेटिक समझने के लिए, क्योंकि देखो आप लोग, मुझे पता है आप लोग वर्कशीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए जो भी वर्कशीट वो दे रहे हैं तो हम बना रहे हैं इसको, लेकिन अभी सिस्टम में कहीं पर भी कुछ नहीं बना रखा है कि ताकि एक बच्चे को प्रॉपर उस हिसाब से आए। तो इसका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन है नहीं, आपको पता ही है। जैसा ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाले करेंगे वैसे ही हम बनाते जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट इस वर्कशीट को। और ये वर्कशीट मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है बेटा, क्लास 10th की है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दे रखे हैं इसने। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक एक्स वाई प्लेन जो होता है उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कैसे बनता है देखिए, आगे वही पढ़ेंगे हम। ये है, अगर मान लो दिस दो लाइंस होती हैं इसमें, एक ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं बेटा। वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये जो प्लेन है ये प्लेन हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ये भी एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन इस तरह से बन गई। तो इन्हीं को पढ़ेंगे, देखिए एक एक करके समझिए आप। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन है, ये एनी प्लेन लाइन बिटवीन द टू लाइन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बेटा, ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। फिर है वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है, वर्टिकल लाइन इसको वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्वाड्रेंट, अगर आप क्वाड्रेंट की बात करूँ बेटा, तो क्वाड्रेंट होते हैं कितने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। ये क्वाड्रेंट होते हैं, समझ लीजिएगा। और ओरिजिन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। एक्स एक्सिस बता चुका हूँ, वाई एक्सिस बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक पॉइंट के, पॉइंट ये हो गया, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स होता है इस पॉइंट में, एक वाई होता है। जहाँ से ये एक्स एक्सिस से पॉइंट बनेगा और जहाँ से वाई से बनेगा, तो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एफ सी का सीसा एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। हर कोऑर्डिनेट में, हर जहाँ पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होंगे उसके क्या होंगे, वो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा। एक को कहते हैं क्या, एब्सिसा एक्स वाले को, और वाई वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। यही आपको इसमें समझाया हुआ है। समझिए, देखिए ये आपको बना के जो मैंने बात बता दी उसी को आपको समझा रखा है। अगर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो, किसी भी पॉइंट को आपने लोकेट करना हो, तो कैसे लोकेट करेंगे बेटा। देखिए ये बना हुआ है, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर भी फर्स्ट लिख दिया, सेकेंड लिख दिया, दिस इज़ थर्ड और दिस इज़ फोर्थ। और इसमें जो बीच वाला होता है ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। मैं बता चुका हूँ आपको ओरिजिन क्या कहलाता है। वर्टिकल लाइन ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब आप समझ रहे होंगे क्योंकि एक्स पॉजिटिव यहाँ आता है, मैंने बताया। तो पहले क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाली टर्म तो नेगेटिव हो गई और वाई वाली पॉजिटिव हो गई। ये थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे जहाँ एक्स और वाई दोनों ही वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव। और फोर्थ में क्योंकि एक्स की पॉजिटिव तरफ जाएगा और ये वाई के नेगेटिव, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप ये देखिए, जो कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट को, ये पॉइंट जो कहता है ये क्या कहलाता है बेटा, एक पॉइंट है जो इसके दो हैं, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है। हर पॉइंट में आपके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट जिसको बोला जाता है एब्सिसा। यहाँ पर देखिए एक्स की जगह 1 है तो 1 हो गया, और ऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो क्या है बेटा, 3 है। तो अब ये आपको समझ में आया क्या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या वर्टिकल लाइन होती है, एक्स एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं, और कोऑर्डिनेट कितने प्रकार के होते हैं। 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर देने को बोला है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन लाइन। क्या, एक्स टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट है ना। एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन निकालने के लिए ही क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन किस लिए की जाती है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट की पॉइंट पोजीशन निकालने के लिए। किसी भी पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट की
पोजीशन निकालने के लिए। और फिर उसके बाद ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, उसको क्या बोला जाता है बेटा? कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कार्टेशियन प्लेन। ओके, फिर उसके बाद द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ दोनों पॉइंट कटते हैं तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब आइए, अब ये आपको यहाँ पर आपके सामने क्या दी हुई है? फिगर दी हुई है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको क्या करना है बेटा? जवाब देना है। देखिएगा, ये फिगर है, क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बी बेटा। इसके कोऑर्डिनेट देखिए आप, एक्स में क्या है? -5, और वाई में क्या जा रहा है? 2, तो ये बने क्या? -5 एंड 2। चलिए, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी आपको दिख रहा है यहाँ पर है ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स में है 5 और वाई में है -5, इसके कोऑर्डिनेट सी का क्या आंसर है? 5 एंड -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट को, किसको? -3 -5, तो आप चेक कर लीजिए, -3x में यहाँ पर है और -5x ये यहाँ पर है, इससे जो पॉइंट बन रहा है ये कौन सा बन रहा है बेटा? ये बन रहा है ई, इसका नाम क्या है? ई है। तो ये था आपकी वर्कशीट नंबर 5। तो इसमें देखिए हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है एक, और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? जैसे मैंने बताया, एक्स एक्सिस को, तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कार्टेशियन प्लेन में यूज़ किया जाएगा। जहाँ पर जो एरिया वो फॉर्म करते हैं, जो इन लाइन से जो होता है उसको प्लेन कहा जाता है बेटा, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको पॉइंट कहते हैं, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें फिर वही बात मैं बोलूँगा जो बार बार हर वीडियो के अंत में बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो उसमें बताइएगा कि इसमें क्या अगर समझ आ रहा हो तो आप इनको देखें, और ये बताइए कि किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, उसके हिसाब से कोशिश की जाएगी वो करने की। आज के लिए इतना ही बेटा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।